हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो आपने सिमिलैरिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के एक्सप्लेन्ड किए हुए क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया होगा, आई होप सो, और उनके नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है इन फिगर दिस। ये एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ये एंगल हमारा 90 डिग्री का गिवन है और एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो हमें बीडी की वैल्यू, अगर हम सिर्फ देखते हैं इतनी वैल्यू, ये हमको यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर गिवन है और सीडी की वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है, यहां से लेके यहां तक। हमें एडी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट? अब इसमें इस पूरे ट्रायंगल में 90 और इन दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है, बाकी तो दूसरा एंगल है ही नहीं। तो पहले हम दूसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अगर हम मानते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये हम मानते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला एंगल अगर हम मान लेते हैं एंगल बी ए डी को, एंगल बी ए डी को हमने एज्यूम कर लिया है एक्स। लेट एंगल बी ए डी की वैल्यू हो गई हमारी एक्स, ठीक है? तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है, राइट? अब देखिए एंगल बी ए डी, इसकी वैल्यू को हमने x यहां पर एज्यूम किया है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं x प्लस एंगल बी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है और एंगल बी डी ए 90 डिग्री गिवन है, तो यहां पर आ गया 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये इधर गया माइनस, ये इधर गया माइनस, ओके? तो एंगल B की वैल्यू आ गई 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया, 90 डिग्री माइनस x, ये हमारे एंगल B की वैल्यू आ गई, राइट? एंगल B हमारा हो गया 90 माइनस x, ठीक है? अब एंगल BAC, ये वाला पूरा एंगल, नाउ एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है? तो BAC, अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। क्या क्या? एक हो गया BAD, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब BAD को हमने x एज्यूम किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो गई x प्लस एंगल CAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, एंगल CAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस x, ये हमारी एंगल CAD की वैल्यू आ गई, ठीक है? अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम नोटिस करते हैं तो एंगल B की वैल्यू भी 90 माइनस x है और एंगल CAD की वैल्यू भी 90 माइनस x है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो गया हमारा, ठीक है? इट मींस ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारी आ गई 90 माइनस x, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया,
ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो एक ट्रायंगल अगर ये लेते हैं और ये लेते हैं तो हमारे पास देखिए ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, दो एंगल हमको मिल गए। इसी तरीके से ये हमारा x आएगा, उसको चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि दो एंगल से सिमिलरिटी प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल लेते टाइम ध्यान रखना है भाई। ट्रायंगल लेते हैं हम BDA इन ट्रायंगल BDA एंड, अब B किसके इक्वल है, A के, तो ये हो गया ट्रायंगल A, उसके बाद 90 लिया है तो ये T और उसके बाद C, ये हो गया इन ट्रायंगल BDA, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल CAD, अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है ना। एंगल B इज इक्वल टू एंगल CAD, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी अभी हम ऊपर प्रूफ करके आ रहे हैं। और एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, ये हो गया। रीजन बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल BDA सिमिलर ट्रायंगल ADC बाय प्रॉपर्टी AA। ये ट्रायंगल हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो साइड को ध्यान में देखते हैं। देखिए एंगल हमने ध्यान से लिया हुआ है, राइट, तो हम लिख सकते हैं BD अपॉन AD इज इक्वल टू DA अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AC, ये हो गया। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया अगर ट्रायंगल सिमिलर है। अब BD की वैल्यू हमको गिवन है और AD हमको निकालना है। क्वेश्चन में देखिए AD निकालना है, यहां पर DA मतलब AD होता है, DA और DC की वैल्यू गिवन है, यानी हम इन दोनों को लेंगे, इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। तो नाउ BD अपॉन AD इज इक्वल टू DA अपॉन DC, ये हो गया। अब इस DA को हम AD लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। BD अपॉन AD इज इक्वल टू, इस DA को हमने AD अपॉन DC लिख लिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आप डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते थे, कोई मनाही नहीं है, ये एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब BD की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 2 अपॉन AD हमको निकालना है, यहां पे भी AD, और DC की वैल्यू कितनी गिवन है, 8। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AD मल्टीप्लाई बाई AD इज इक्वल टू, इससे इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इतना आ गया। हमें AD की वैल्यू निकालनी है, इधर है स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे, ये हो जाएगा AD, और इधर लेंगे तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट सबको आता है, नहीं आता है तो इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 2 2 2 4 टाइम्स, दो का पेयर बन जाएगा, 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, राइट। तो AD इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 यूनिट सेंटीमीटर। ये तो हमको निकालना था, फाइंड AD, इस तरीके से। तो इसमें क्या था, सबसे पहले हमें दूसरा एंगल फाइंड करना है, क्योंकि एक एंगल तो दिया है, दूसरा एंगल फाइंड करना था। तब दोनों एंगल मिल जाएंगे, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ in this question, a 15-meter high tower cast a shadow of 24 meter long at certain time। मतलब किसी टाइम पर एक टावर की जो शेडो है वो 24 मीटर लंबी बन रही है अगर टावर की हाइट दी है 15 मीटर। तो देखिए क्या है, ये हमारी एक टावर है और इसकी शेडो बन रही है 24 मीटर।
इस टावर की, ये टावर है हमारी, इस टावर की ये हमारी शेडो बन रही है, जिसकी लेंथ गिवन है 24 मीटर। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, राइट, उसी टाइम पर एक टेलीफोन पोल, एट द सेम टाइम एक टेलीफोन पोल कास्ट अ शैडो 16 मीटर लॉन्ग। अब एक टेलीफोन पोल है, उसकी कास्ट हमारी बन रही है, शैडो बन रही है हमारी 16 मीटर। ये हमारी शैडो हो गई, राइट, और ये हमारा टेलीफोन पोल हो गया। हमें इसकी हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टेलीफोन पोल। तो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। हमें इस टेलीफोन पोल की हाइट निकालनी है। तो देखिए, दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टेलीफोन पोल बी h मीटर, ये हमने एज्यूम कर लिया, राइट। अब इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो गया। ओके, अब ये हमें मालूम है कि चाहे हम टावर को कहीं जमीन पर लगाएं या पोल को, वो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट। तो एक एंगल तो ये हो गया, बाकी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल? कैसे, वो भी समझाते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम पे टावर यहां है, ठीक है, उसकी शेडो बन रही है ये, ठीक, और इसी टावर के आगे कहीं पर एक पोल लगा हुआ है, और यहां पे मान लेते हैं हमारा सन है, राइट। तो जब शेडो बन रही होगी तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ये तो हमें मालूम है, राइट। अब कोई भी पोल हो या कुछ भी हो, तिरछा तो नहीं खड़ा हो सकता है। अब आप कहोगे सर एक्सीडेंट होता है, कभी कभी तिरछा भी हो जाता है, पीसा की जो टावर है वो भी तिरछी है, वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली अगर आप भी अपने घर में कोई पोल लगाएंगे तो जमीन से 90 डिग्री का बनाता है। अगर ये दोनों 90 है तो मतलब ये पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हमारा दोनों में कॉमन हो सकता है, कॉमन कहेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमने अलग अलग बना के समझा दिया, राइट। क्योंकि शेडो तो यहाँ पे, सूरज तो एक ही जगह है ना फिक्स, सूरज फिक्स है, उस टाइम पे इसकी शेडो ये बन रही, टावर की, पोल की शेडो ये बन रही है। ओके, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों गिवन है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी गिवन मान लेते हैं, ओके। तो ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाय प्रॉपर्टी डबल ए। जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। कैसे? अब यहां पे हमने लिखा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये हो गया। अब हमें ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, तो हमें इन दोनों का यूज करना है, ये हमारे लिए फिलहाल जरूरी नहीं है। तो ये हो गया। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 24, ये हो गया 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 16, और बी सी है हमारा 15 अपॉन क्यू आर हमें निकालना है, विच इज एच, वो हमारा एच हमने यहां पे एज्यूम किया था। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई एच इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 16।
तो h इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 16, 24 नीचे आ गया। ओके, अब इसको कैंसिल करना, ये तो आप लोगों को आता ही होगा भाई, फिर भी 8 3 जा 8 2 जा 2 5 जा कितना बचा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे अपना, देयरफॉर हाइट ऑफ टेलीफोन पोल बी 10 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो कितना इजी था, ये हमने दोनों को अलग अलग बनाया, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। In this question, a street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of street. Okay, तो देखिए एक ये हमारी स्ट्रीट है, इसमें यहां पर एक स्ट्रीट लाइट, यहां पर लाइट है, ये पोल है, राइट, और ये यहां से यहां इसके बीच में कहीं पर एक वुमेन खड़ी हुई है। ठीक है, दिस इज वुमेन एंड दिस इज पोल। ओके, अब जो वुमेन की हाइट है 1.5 मीटर है। ओके, कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, ये 3 मीटर की शैडो कास्ट कर रही है, राइट, और जो पोल है ये 6 मीटर है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो वुमेन यहां खड़ी है वो पोल के बेस से कितनी डिस्टेंस पर है, मींस हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो नेमिंग कर लेते हैं, P A B C D। अब कोई भी वुमेन है, कोई भी पर्सन है, वो अर्थ पर 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा होगा स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और पोल जो है वो भी अर्थ पर 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। इट मींस ये दोनों साइड हमारी पैरेलल होंगी, ये वाली साइड पैरेलल होगी, राइट। क्यों? क्योंकि एक प्लेन पर अगर दो चीजें स्ट्रेट खड़ी हैं तो वो आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ये तो हमें मालूम है ना कि एक प्लेन पर अगर दो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल होंगी तो ये एंगल 90 होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला हमारा कॉमन हो गया। तो कोई भी दो एंगल ले सकते हैं। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PCD। अब इन दोनों में एंगल P हमारा कॉमन है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P विच इज कॉमन, ये हमने लिख लिया। एंड एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PCD, ये लिख लिया। क्यों? बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल PAB सिमिलर ट्रायंगल PCD बाई डबल ए। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब PA आप यहां से भी लिख सकते हो, PA अपॉन PC इज इक्वल टू AB अपॉन CD इज इक्वल टू PB अपॉन PD। ये हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब PA हमको गिवन है, AB गिवन है, CD गिवन है। PA गिवन है, AB CD ये निकालना है, ठीक है, तो इसकी जरूरत है नहीं। नाउ PA अपॉन PC इज इक्वल टू AB
अपॉन सी डी। अब पी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3, ये आ गया। पीसी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको मालूम नहीं है भाई, निकालनी है पीसी। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 अपॉन सी डी की वैल्यू कितनी गिवन है 6, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसमें, इससे इसमें, तो PC मल्टीप्लाई बाई 1.5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको इसके नीचे ले आते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा PC इज इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 1.5 नीचे। अब कैंसिल करने के लिए डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको कैंसिल, 3 5 जा 5 2 जा, बचा कितना 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 PC 12 मीटर, ये आ गया। लेकिन हमें निकालनी है पोल और जहां पे वुमेन खड़ी है उसके बीच की डिस्टेंस, तो इस PC को हम लिख सकते हैं PA प्लस AC इज इक्वल टू 12। ये यहां से यहां तक PC है, इसको ब्रेक कर लिया PA प्लस AC में, और PA की वैल्यू गिवन है 3 प्लस AC इज इक्वल टू 12, इसको इधर ले गए, AC इज इक्वल टू 12 माइनस 3 9। सो AC की वैल्यू आ गई 9 मीटर। तो हम कह सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर शी इज 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजी था, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस था। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो आपकी एक्सरसाइज 13.1 सिमिलरिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज ML अग्रवाल से फिनिश। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से समझिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है। और मैथ्स को इजी बनाने का सबसे इजी कॉन्सेप्ट कि आप डेली प्रैक्टिस करिए मैथ्स के क्वेश्चंस की। डेली 10 15 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर बेसिस पे कोई भी डे इसके मत करिए, ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जो BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसका वीडियो लेके बहुत जल्दी अवेलेबल होते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।